नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 13,829 संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में मिले 402 नए मामले। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर बरसे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। बोले, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाना जनता के खिलाफ सरकार की साजिश। प्रदेश और केंद्र सरकारें अपना टैक्स कम करें। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस नेता बोले, तेल के दाम बढ़ाकर सरकार ने तोड़ी जनता की कमर। जनता के साथ हो रही नाइंसाफी। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में भी 402 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब कुल संक्रमितों की जो संख्या है 13,829 पर पहुंच गई है। कोरोना की वजह से 5 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। 72 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 53 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहे हैं, तो 29 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। संदिग्धों की जांच का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हर 10 लाख पर जांच का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है। आपको ये बता दें कि संक्रमितों की कुल संख्या 13,829 प्रदेश भर में है और लोग ठीक भी हो रहे हैं, जबकि 4,689 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तेल के दामों में हो रही बढ़ोतरी पर सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। उन्होंने इसे किसानों और आम आदमी के खिलाफ साजिश करार दिया है। हुड्डा का कहना है कि कोरोना काल में लोगों को जहां राहत देनी चाहिए, वहां सरकार ने 19 रुपए प्रति लीटर डीजल का दाम बढ़ा दिया है। किसान का ज्यादातर काम डीजल पर निर्भर है। सिंचाई से लेकर ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा डीजल इस्तेमाल होता है। ऐसे में न केवल किसान पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, बल्कि आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ेगी। बीजेपी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का दावा कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि फसल की कीमत दोगुना करने की योजना पर काम सरकार कर रही है और देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे कृषि लागत में कम से कम 2,000 रुपये एकड़ बढ़ने का अनुमान है। हुड्डा ने मांग की है कि प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें अपना टैक्स कम करें, ताकि कच्चे तेल की घटी कीमतों का फायदा आम जनता को मिल सके। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि पिछले खरीफ सीजन के दौरान रोटावेटर से लेवल करने का खर्च प्रति एकड़ 1,320 रुपये था, जो बढ़ाकर 2,080 हो गया है। इसी प्रकार डीजल इंजन पंपिंग सेट का रेट 150 प्रति घंटा से बढ़ाकर 220 रुपये हो गया है। इसकी वजह जो सामने आई है, डीजल का बढ़ता रेट। प्रदेश भर में आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। कुरुक्षेत्र में भी धरने की अगुवाई कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने खुद की। उनके साथ लाडवा से विधायक मेवा सिंह और कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस धरने में मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने अशोक अरोड़ा की अगुवाई में राष्ट्रपति के नाम डीसी को एक ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें कि लगातार पिछले 23 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और इसी को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में जो वृद्धि कर रही है, उससे जनता की कमर टूट गई है। पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो जनता के साथ सरासर नाइंसाफी है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और उसी कड़ी में यमुनानगर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके जिला सचिवालय में प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में 18 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस पैसे को कहां लगाया गया, क्या कोई अस्पताल बनाया गया या किसी और विकास कार्य पर लगाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति को भेजे गए इस ज्ञापन में मांग की गई है कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को घटाए। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि इस सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने किसान, मजदूर समेत सभी वर्गों को पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि करके प्रभावित किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पे हर जिले में, हर जिला स्तर पे डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया ताकि ये अंधी बहरी सरकार को कुछ समझ आ सके। एक्साइज ड्यूटी जो 2014 तक 3 रुपये 46 पैसे थी, आज 28 रुपये कुछ है। ये 25 रुपये 25 रुपये खा गए एक्साइज ड्यूटी में। करनाल में कच्चे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जिला सचिवालय में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कच्चे ग्रामीण कर्मचारियों ने डीडीपीओ को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने सैलरी वक्त पर ना मिलना, सैलरी कम होना, ड्यूटी का समय पर ना आना, सफाई के लिए वक्त पर सामान नया ना मिलना समेत तमाम परेशानी को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में सभी पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पीपीई किट उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा भी की जा सके। फिलहाल आज जिला सचिवालय में डीडीपीओ दफ्तर में मुख्यमंत्री के नाम कच्चे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई करती है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी महामारी में काम कर रहे हैं जी, और इसके अंदर कर्मचारी की मृत्यु भी हो सकती है। कोई बीमारी किसी की मित्रता है नहीं जी। इसमें हमारा 50 लाख रुपए का जो कर्मचारी का मुआवजा होना चाहिए जी, और हमारे गुजारे के लायक तनख्वाह कम से कम भी 35-40 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह होनी चाहिए जी, ताकि हम अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सके, कोई प्लाट ले सके, बच्चों की शादी कर सके। 12,500 रुपये में हम क्या शादी करेंगे, क्या हम क्या बच्चों को फूल बरसाने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के पास इनकी कोई सुरक्षा उपकरण भी नहीं है। और हम लगातार मांग कर रहे हैं, ये कोरोना हमारे बच्चों को भी हो सकता है, हमारे परिवार को भी हो सकता है। जबकि हम घर घर काम करने के लिए जाते हैं, हमारी जल्दी से जल्द सुरक्षा किट दी जाए। टोहाना के रेलवे रोड पर सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल बरसाती पानी की निकासी की लाइन टूटने से मिट्टी में धंस गया। लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा होने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र की जनता ने समस्या के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी नहर पर पुल का निर्माण कराया गया था, लेकिन अचानक पुल के साथ लगती मिट्टी धंस गई और लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया, जिसके चलते आसपास के दुकानदारों में भय का माहौल है। दुकानदारों का कहना है कि अभी तक पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था, उससे पहले ही घोटाला सामने आ गया। उन्होंने मामले की विजिलेंस जांच करवाने और कार्रवाई की मांग की है। नहरी विभाग ने मामले को लेकर पब्लिक हेल्थ और नगर परिषद को पत्र लिखकर समस्या के हल करने की बात कही है। में काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है। यह पुल अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ और यह पुल तकरीबन 20 फुट गहरा इसमें खड्डा हो गया है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके लिए महकमे को जिम्मेवार, ये जो खड्डा हुआ उसके लिए महकमे को जिम्मेवार ठहराया जाए और इसकी महकमे की विजिलेंस टीम से जांच ना करवाकर एक स्पेशल विजिलेंस टीम बनाई जाए और उससे इस पूरे जो पुल का निर्माण कार्य हुआ उसकी उस स्पेशल विजिलेंस टीम से जांच करवाई जाए। पिहोवा के गांधीनगर में रहने वाले व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नियत से दीवार खड़ी कर दी गई, जिसकी सूचना जब नगर पालिका सचिव को मिली तो पुलिस को लेकर वो मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे को विफल करते हुए दीवार गिराकर कश्मीरी लाल के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए। मौके पर पहुंचे नगर पालिका सचिव अंकुश का कहना है कि कश्मीरी लाल के पास
3 मरले की रजिस्ट्री है, लेकिन उसने इससे अलग नगरपालिका भूमि पर अवैध कब्जे की नियत से दीवार खड़ी कर दी, जिसे पुलिस की सहायता से हटवाकर उसको चेतावनी दी गई कि दोबारा कब्जा करने की कोशिश ना करे। लेकिन कश्मीरी लाल ने दोबारा फिर से दीवार बनाकर कब्जा कर लिया, जिसे दोबारा पुलिस की सहायता से हटवाया गया और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए गए। एक्चुअली गांधीनगर में एक व्यक्ति कश्मीरी लाल द्वारा 3 मरले की रजिस्ट्री दिखा के काफ़ी ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई किया गया था। तो दिन में हमने पुलिस सहायता के साथ लेके जो कश्मीरी लाल है उसने दीवार बना ली थी, तो उस दीवार को हमने गिरा दिया था पुलिस सहायता की हेल्प से। लेकिन शाम को जब हमें दोबारा पता लगा कि उसने वो दीवार दोबारा खड़ी कर ली, तो पुलिस सहायता की हेल्प से उसको दोबारा गिराया गया है और पुलिस में उक्त व्यक्ति के खिलाफ निम्नानुसार कार्रवाई के लिए लिख दिया गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।